यहाँ ला दो भैया माइक उनको भैया। राधे राधे पंडित जी हम सच बोलते हैं, सच की सजा बहुत पाते हैं, बोलो। इसलिए से हम सच नहीं बोल सकते हैं। आप सच बोलते हैं हाँ पर सच नहीं बोल सकते, अब नहीं बोलती हूँ। क्यों? हाँ ये भी है कि हम झूठ भी नहीं बोलती हूँ। तो आपने सच बोलना क्यों छोड़ दिया? जब जब हमने सच सबके सामने खोली, सच बोली, कोई हमारा भरोसा नहीं किया। भरोसा कोई ना करे, किसी को भरोसा दिलाना क्यों? केवल भगवान को भरोसा होना चाहिए ना हम पर और आप पर। हम दुनिया के दिलों को क्यों जीतना चाहते हैं? हम ईश्वर का दिल क्यों नहीं जीतना चाहते? किसी चीज के लिए सच सामने बोलती थी, ये सच है, लोग हमको झूठ समझते। अच्छा एक बात बताओ, इस दुनिया में ऐसा कौन है जो आपको बिना स्वार्थ के प्रेम करता है? नाम बताओ। इस पूरी दुनिया एक हमारे बच्चे करते थे, हमारे पे पूरा भरोसा करते थे हमारे बच्चे। कौन? हमारा बेटा बेटी। आपका बेटा आपको निस्वार्थ प्यार करता है? हाँ करता था। आज ही यहाँ पर एक वृद्ध माँ आई रहने को, उनके 2 बेटे और 1 बेटी है। माँ से मैंने पूछा कि मैया यहाँ क्यों आई हो, बेटी ने क्यों नहीं सेवा की? तो बेटी ने माँ से कहा कि तुमने हमारे लिए क्या किया है, तुमने हमें क्या दिया? मैया आपके पास, चलो बच्चे छोटे हैं ठीक है, आपकी जिम्मेदारी है। हमारे बच्चे बड़े हो गए, खत्म हो गए, 2 बच्चे हमारा खत्म हो गए। कितने बड़े बेटे? एक अभी बोले है ना, वो हमारा बेटा। आपके कितने बेटे अभी हैं? एक ही है। एक है ना? तो हाँ। जो है वो पर्याप्त है, जो गए उसे छोड़ दीजिए। जब भी वो लोग के लिए हम सच बोलती थी। भैया सच बोलो, सच। अब क्या झूठ बोल के क्या बेटे को अमर कर लोगी? झूठ कभी नहीं बोलेंगे। फिर इसलिए नहीं बोल सकते हैं। राजा हरिश्चंद्र सच बोले और बाजार में बिके। जो सच पर है उसे थोड़ा संकट आता है। हमको ये लगता है कि हम सच बोल के ही गलती किए। तो क्या सच बोला आपने? हर चीज ही बोले। तो झूठ बोल के क्या आपके बच्चे जब हमारा बेटा हमारे भरोसे था तो हमने अपने ससुर के सामने हाथ जोड़ के खड़ी हो गई कि ये लोग हमको अपने एक आत्मा मान के चलते हैं, हमको अलग मत करिए। आप लोग खींच खींच के हमको गांव ले जाके छोड़ दिए। कौन? मेरे हस्बैंड, मेरा ससुर जी ने। तो आपको गांव भेज दिया? भेज दिया। 4 महीना तक हम गांव में थे, अपने बच्चे से बात के सिवा देखी नहीं थे। तो बच्चा उस समय कहाँ था? आपसे दूर था? हमसे दूर था। कहाँ था? बम्बई में था। तो आपको बम्बई में क्यों नहीं रखा, गांव क्यों भेज दिया? ये घर चक्कर बनवाने के चक्कर में, जो कि ऐसा कुछ अभी भी नहीं हुआ। तो एक चीज और बता रहे हैं, हमारा कभी कभी मन भी करता है कि हम अपने ससुर के लिए कुछ करें। उनका डेथ हो गया है ये इसमें अप्रैल में। तो जो हर महीने में हम लोग भोजन कराते हैं ब्राह्मण को, हम नहीं कराती हूँ। मन तो होता है कराने के लिए। जब उनका सोचती अपने बेटी का तस्वीर सामने आता है तो नहीं कराती। तो आपके बेटे की मृत्यु कैसे हुई? अटैक आया था। अटैक आया था जी। तो कौन जिम्मेदार है उसका? सच बोल रहे हैं? हाँ। उसका जिम्मेदार हमारे ससुर थे। क्यों? हमारे हस्बैंड थे। जब उसको पहला बार अटैक आया, हमने सामने से फोन करके बोली अगर वो गलत भी होगा तो आप माफ करके उसको लग जाइए। उनको लगा हम झूठ बोल रही है आने के लिए, जो ऐसा नहीं था। तो उसको जब अटैक आया तो उसको हॉस्पिटल नहीं ले गए? नहीं ले गए। क्यों? छोटा लड़का था, वो करवाता था, छुप छुप के दवा करवाता था। नहीं तो छुप छुप के क्यों? सामने सामने क्यों नहीं दवाई करी? वो डरता था। सच बोलना है तो हम बोल सकते हैं, पर किससे डरता था? वो अपने बाप से डरता था। पिता से? जी। क्यों? उन लोग को ऐसा लगता था कि हम लोग से चिढ़ते हैं, नफरत करते हैं, ऐसा लगता था। और कभी कभी ये भी गुस्से में बहुत सी ऐसी चीजें बोले जो नहीं बोलना चाहिए। अच्छा, बेटे को उल्टा सीधा बोल देते तो हाँ। बेटे को बात लग गई हृदय में, तो उस समय हम नहीं बता सकते बोले हैं कि नहीं बोले हैं, ये हम नहीं बता सकते। वो जॉब करता था। कितना बड़ा था? 27 साल का लड़का था। काम करता था जी। तो उसको डांट देते थे? नहीं, ये हम नहीं बता सकते उसको उस टाइम डांटते थे कि नहीं डांटते थे, क्योंकि हम नहीं थे। अब बच्चा ऐसा कुछ बोला भी नहीं था, बस इतना बोला था। तो जब उसको अटैक आया तो इलाज क्यों नहीं कराए? सवाल ये है। इनको लगा कि हम झूठ बोल रहे हैं। बच्चे ने इनको नहीं बताया, दोनों नहीं बताए। बच्चे ने बताया नहीं कि मेरे को अटैक आया है? हाँ, बच्चा हमको तुरंत बताया, मम्मी भैया को अटैक आया है,
और डॉक्टर एडमिट करने के लिए बोला है। तो उस समय इनको फ़ोन किए, जो कि हमको इतना लगा कि ये ऑफिस में ही है। ऐसा ये बोल दिए कि हम मीटिंग में हैं। मैं बोली अच्छा ठीक है, आप मीटिंग में हो, जब भी खाली होना हमको फ़ोन करना। ये हमको फ़ोन नहीं किए। फिर हम इंतज़ार किए, 8 बजे रात को फिर वापस हमने फ़ोन किए। ये बोले जहाँ है जो वहाँ सुखी से रहने दे। मैं बोली कोई सुखी नहीं है, हमारे बच्चे को ऐसा हुआ है। तो फिर अटैक आया, उसको भर्ती ही नहीं किया? नहीं। फिर अटैक आने से कितने दिन या कितने घंटे बाद मृत्यु हुई? 4-5 दिन घर पे था हमारा बच्चा। 5 दिन तक वो रहा? मतलब इलाज मिल जाता तो बच जाता? नहीं हुआ। उसको बार बार बोलती थी बच्चा पैसा की अगर जो दिक्कत आ रही है हम यहाँ से करवाते, तू जाके करवा। तो दिक्कत क्या थी? पैसे नहीं थे इसलिए इलाज नहीं कराया? नहीं, पैसा था। पैसे तो फिर क्यों इलाज नहीं? बच्चों के पास पैसा नहीं था, वो अपना हर महीने का पैसा हमको दे देता था। नहीं, बच्चों के पास नहीं था, पिता के पास तो था। हाँ, उनको लगा कि झूठ बोल रही है। कौन? आने के लिए, गांव से आने के लिए झूठ बोल रही है। तो भाई इसमें तो उन लोगों की गलती है ना जिन लोगों के पास ऐसा नहीं था, जिम्मेदारी थी। बच्चों को अटैक आया तो उसको इलाज कराना चाहिए था। हमने बोले वापस फोन करके। अच्छा, बात कराई भैया से। भैया आप बात करिए, आपने उसको इलाज क्यों नहीं कराया जब उसको अटैक आया? तो गुरुजी एडमिट किए, इलाज तो करवाए, लेकिन उस टाइम नहीं करवाए। हमें ऐसा महसूस नहीं हुआ कि इस एज में कोई अटैक होगा। डॉक्टर के यहाँ जब चेकअप करवाए थे, उसका सारी चीज़ें थी, तो डॉक्टर ने बोला सब नॉर्मल है। फिर जब एडमिट करवाए, जिस दिन एडमिट करवाए सेम डे ऐसा हुआ, जो इनको जानकारी नहीं है। ठीक है, तो मतलब एडमिट करवाए थे। तो मतलब जिस दिन पहला अटैक आया उस दिन ही कराए थे? पहला अटैक मुझे पता ही नहीं है गुरुजी। ये तो बता रही है कि आपको बताया था? नहीं, मुझे नहीं बताया था इन्होंने। चलिए, अब जो है उसमें प्रसन्न रहो मैया। अब इन बातों से सिवाय दुख के और कुछ ना मिलना है। ये हम बोलना चाह रहे हैं, क्या हम अपने ससुर के लिए हम अच्छा कर रहे हैं कि गलत कर? हमको लगता है हम गलत कर रहे हैं। क्या? उनको हर महीने जो कि हमको ब्राह्मण को खाना खिलाना चाहिए, हम नहीं खिलाती हूँ। तो खिला सकते हो तो खिला लो, नहीं खिला कभी तो मन करता है खिलाने के लिए, जब उनका सोचते हैं मेरा मन नहीं करता है। तो ससुर जी को पता था कि अटैक आया है? उनको ये नहीं पता था, पर इतना पता था कि इसका बेटा तबीयत खराब है, बीमार है। तो वो इलाज नहीं कराए? नहीं, वही गाँव में थे। जिस दिन हमारा बच्चा खत्म हो गया था उस दिन हमको नहीं पता है, हमको ये पता, मैं उस दिन भी अपने बच्चे से बात की। पीछे से हमारा पीठ थपथपा रहे थे, बोल रहे थे जो होना था हो गया, अब तो चुप हो जा। तो हमको ये लगा कि ये लोग कुछ करवा दिए हमारे बच्चे को। इसकी वजह से हमारा मन नहीं करता है। उस समय तो ससुर जी आपके पास थे ना? हाँ। तो वो क्यों करवाएंगे? अपने पोते को क्यों मरवाएंगे? नहीं, पोते के करवा सकते थे, हमको रोकना नहीं चाहिए था। जब हम बताए कि हमारे बेटे का तबीयत खराब है। अच्छा, ये बताइए, आप इनसे बात कराइए। ये बताइए, आपने अपनी पत्नी को अपने से दूर क्यों कर दिया उन दिनों में? पिताजी ने नहीं रोका था, मेरे फादर ने नहीं रोका था इनको। नहीं, आपने अपने से क्यों दूर? बम्बई से आपने गांव क्यों? मुझे 1 महीने में फिर वापस आना था। तो 1 महीने 15 दिन में मुझे वापस आना था वहाँ से। तो आप दोनों साथ में आते ना? दोनों साथ में इसलिए नहीं आए कि वापस आना ही है कुछ। तो इनको गांव किस काम के लिए भेजा था? एक्चुअली प्रॉपर्टी विवाद चल रहा था। किसका? मेरा भाई के साथ? भाई के साथ। फिर तो ये क्या करती हैं उसमें? ये वहाँ रह के घर बनवाना था, तो मैं बोला आप रुको, मैं वापस 15 दिन में आ जाऊँगा। बस यही बात थी। अब ये पिताजी को दोषी ठहराते हैं, जबकि पिताजी नहीं किए थे, पिताजी का कुछ नहीं था। उन्होंने रुकने के लिए भी नहीं बोला था, पिताजी ने बोला था। चलिए, अब इनसे बात कराइए। देखिए, वो एक परिस्थिति निर्मित हुई, आपका गांव आना हुआ, उसी समय पुत्र को अटैक हुआ, तो आपके अंदर ये गलतफहमियां पैदा हो गई कि किसी ने मरवा दिया। ये बोल दिए ना कि हमारे पिताजी को कुछ भी नहीं मालूम था, हम ये भी मान रहे हैं नहीं मालूम था। जब आप जिंदा हो, जिस प्रॉपर्टी के लिए सब लोग लड़ रहे हो, वो आपको साथ साथ साफ करना चाहिए था। नहीं देना था तो दे देते, नहीं देना था तो बोल देना चाहिए। तो ससुर जी ने बंटवारा ठीक से नहीं किया? कुछ किया ही नहीं। उसने बोला, ये हमारे देवरानिया लोग हमको गाली हमारे बच्चों को देती थी बार बार, तेरा पूत मरे, तेरा पूत मरे, ऐसे गालियाँ देते थे।
तो हमने बोले हम तुम लोग के साथ खाना नहीं खाएंगे, हम अपना अलग बना के खाएंगे। तो कौन जेठानी बोलती थी ऐसा? देवरानी बोलती थी। देवरानी बोलती थी जी, हम अपना खाना अलग बनाने की कोशिश देखो की। देवरानी बोलती थी जेठानी को कि तेरा बेटा मर जाए, ऐसा बोलती थी। जी, अब देखो तो अब देवरानी से पूछना कि अब खुश है हमारा बेटा चला गया, तो पूछना उससे। तो अब देवरानी से आपने बोला नहीं कि अब खुश है? हम किसी से कुछ बात ही नहीं करते हैं। नहीं, एक बार पूछ लेना। अब तो वो दिवाली मना रही होगी, होली रोज मना रही होगी। हमने उस समय भी बोले बाजी आपको जो देना है हमको दे दो, हमारे बच्चे वहाँ अकेले पड़े हैं, हाँ हमारे बिना वो लोग नहीं रहते हैं। सही है। हम तो उनको देखते देखिए रहिए। मैं कथा में बताता हूँ कि धृतराष्ट्र ने सही बंटवारा नहीं किया तो महाभारत हुआ। इनके ससुर जी ने समय पे सही बंटवारा नहीं किया, अभी इनके भी नहीं किए पुत्र की हैं। मृत्यु हो गई। इसलिए कहता हूँ सभी लोग मरने के पहले ठीक ठीक बंटवारा, ऐसा बंटवारा करो कि तुम्हारे जीते जी और तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे भाई तुम्हारे बेटे आपस में लड़के ना मर जाएं। वो मर गए पर बंटवारा नहीं किए हैं, अभी जैसा था वैसा ही है, पर हमारा घर बार बार जरूर हो गया। सही है। अब क्या कर सकते हैं, बस यही कि आगे लोग ये गलती ना करें कि देखो बंटवारा ना करने के कारण इतने बड़े हादसे हो जाते हैं। इसलिए समय पे बंटवारा करना धर्म है, उचित बंटवारा करना धर्म है। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपका दुख कम हो और आप सुखी रहें मैया। जो राधे बेटा राधे है उसमें प्रसन्न रहिए। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी मेरा एक प्रश्न है कि पति पत्नी को अलग अलग गुरु बनाने चाहिए? एक बनाए तो अच्छा, एक विचारधारा रहेगी। गांव में बोलते हैं कि अलग अलग बनाने चाहिए, कोई कहता है कि एक ही बनाना चाहिए। एक ही बनाना चाहिए। ठीक है जी, राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी आपके चरणों में मेरा कोटि प्रणाम। जी मैं शीला चौधरी दिल्ली से आई हूँ। आपका कथा मैं रोज यूट्यूब पे सुनती हूँ। महाराज मिलने का बहुत मन था, आज मेरा ये सौभाग्य प्राप्त हुआ, मैं आपसे मिल ली। खुश आज रहिए। मेरे बेटे बहू का शादी सालगिरह है, आप उनको बहुत बहुत आशीर्वाद दे दीजिए। खूब आशीर्वाद। ये लो मेरी बहू आपसे बात कर रही है। गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी आज मेरी शादी को 9 साल हो गए हैं और मैं आपको हमेशा टीवी पे देखती हूँ और आज आपको सामने देख ली तो मेरा दिल खुश हो गया। बस आपका आशीर्वाद चाहिए गुरुजी। सदा सुखी रहिए, प्रसन्न रहिए। गुरुजी हमारे पूरे परिवार को आप अपना आशीर्वाद सबको दीजिए। आशीर्वाद। चलो मेरा यहाँ सत कोटि प्रणाम गुरुजी। खुश रहिए, खुश रहिए। गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी राधे राधे। गुरुजी हमें लव मैरिज करनी चाहिए या अरेंज मैरिज करनी चाहिए? आपके पिताजी ने क्या किया है, लव मैरिज के अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज। तो बस पिता के रास्ते पर चलो, पिता के पद चिन्हों पर चलो, अरेंज मैरिज करो। आपके दादाजी ने लव मैरिज की कि अरेंज मैरिज की? अरेंज मैरिज। फिर आप भी अरेंज मैरिज करो। पर गुरुजी अब तो उल्टा होने लग रहा है। हैं? अब तो सारा काम उल्टा होने लग रहा है। जो लव मैरिज कर रही है वो ही भाग रही है, जो अरेंज मैरिज कर रही है वो बच्चे छोड़ के भाग रही है। सही है, लेकिन आप होशो हवास में अच्छी लड़की देखकर। मेरा तो हो गया। हो गया ब्याह? हाँ। तो आपने क्या किया? अरेंज मैरिज। अरेंज मैरिज। हाँ जी। अच्छा, तो किसके लिए पूछ रहे थे लव मैरिज का? फ्रेंड बोल रहे थे मेरे, कह रहे पूछ के आना गुरु से। तो फ्रेंडों को बोलना कि भाई तुम्हारे पिताजी ने जो किया हो, तुम्हारे दादाजी ने जो किया हो वही करो। वो कह रहे कर तो ले, पर अब तो उल्टा काम हो रहा। क्या करे, अरेंज मैरिज करे या लव मैरिज करे? बोला लव मैरिज करे तो भी फंस गए, अरेंज मैरिज करे तो भी फंस गए। इसलिए हमारे यहाँ विवाह करने के पहले बहुत बड़ा एक जांच पड़ताल हुआ करती थी। हाँ जी गुरुजी। पहले के लोग विवाह ना जानी पहचानी लड़की से करते थे। हाँ जी गुरुजी। जाने पहचाने लड़के से करते थे, जी जिसको गुरुजी। बचपन से देखा सुना समझा। यदि आप जाने पहचाने में रिश्ते बनाते हैं हाँ जी तो गुरुजी। आपको धोखा नहीं मिलेगा। जी गुरुजी। धोखे अधिकांश उन रिश्तों में है जिनको आप जानते ही नहीं थे, लड़की या लड़के को। जी गुरुजी। तो अनजाने में तो धोखा की संभावना है। पता नहीं कि वो पत्नी आई कि पत्नी के रूप में कोई आतंकवादी आ गई। हाँ जी गुरुजी। इसलिए कोई आपके बचपन का मित्र हो, गांव का परिचित हो, कोई परिवार का, कोई जान परिचित के लोगों में ही संबंध करने चाहिए, यही सही है। जी गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। बोलो बोलो मैया, मैया बोलो। महाराज जी मेरे को एक ही क्वेश्चन पूछना है। दूज के दिन जो चांद है वो हमारे मतलब नानी बोल के गई थी कि उनमें शंकर भगवान का लीलार दिखता है, आप बोल दीजिए हाँ या ना बस। ठीक है, गुरुजी के ठीक है, चरणों भगवान में, शिव का ध्यान करो। गुरुजी के चरणों में दासी का कोट कोट प्रणाम। जी गुरुजी आपसे एक प्रश्न था कि हमारी जब सास जिंदा थी, ए हरी मैया, तुम काहे गुलाबी मैया को देखने खड़ी हो गई?
हमारी सास जब जिंदा थी जी तो हमने उनको भागवत सुनाने को कहा था जी। कि अम्मा आप भागवत सुन लीजिए, तो उन्होंने कहा कि हमारे जेठ जी बैठे हैं, उन्होंने नहीं सुना तो हम कैसे सुन सकते हैं। तो भागवत नहीं सुना तो सुनवाओ और सुनो जी। तो जरूरी गुरुजी, है। हमारे बड़े ससुर भी एक्सपायर हो गए, हमारी सास भी खत्म हो गई और उन दोनों को सुना नहीं पाए। तो अब उनके नाम से कोई पुण्य का कार्य करो, आप भागवत जी आप लोग सुनो। अच्छा हाँ, तो हम उनको भी पुण्य मिलेगा। अच्छा अच्छा, तो हम लोग बैठा सकते हैं पोटी हाँ पर? बिल्कुल, भागवत जी से 21 पीढ़ी तरती हैं। अच्छा अच्छा। गुरुजी, हमारे जो है नातिन है इसका गुप्ता, वो पढ़ाई में थोड़ा आगे बढ़ना चाहती, तो उसने कहा गुरुजी से हमारे लिए आशीर्वाद खूब मांगने आशीर्वाद का। है, चलो भगवान सुखी रखें उसको। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि जब भगवान विष्णु रावण का वध करने के लिए राम रूप अवतार लिए थे तो बोले थे कि मैं चारों कलाओं सहित मैं धरती पे अवतार लूँगा। तो गुरुजी, पहला तो राम अवतार विष्णु जी हैं, तो उन्होंने बोला था कि मैं चारों कलाओं के साथ अवतरित होऊंगा। तो पहले तो राम है और दूसरा तो लक्ष्मण जी है और तीसरा कौन है गुरुजी? भरत शत्रुघ्न। तो उनमें से चारों कलाओं में से भरत जी कौन है गुरुजी? देखो, शंख चक्र जो भरत जी हैं भगवान के आयुध हैं। शेष अवतार, शेष नाग के अवतार तो लक्ष्मण जी हैं। हाँ शंख के अवतार भरत जी हैं जी और गुरुजी। चक्र के अवतार शत्रुघ्न जी हैं और जी। नारायण ही साक्षात राम हैं। जी गुरुजी। ये चार। राधे राधे गुरुजी। जी राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, बोलो। अरे हाथ तो छोड़ो। आप छोड़ दो हाथ, भैया बोलो। गुरुजी, मेरा घर वाला दारू बहुत पीते हैं गुरुजी। कहाँ समझे? है? ये हैं, बैठे हैं। बात कराओ, घर वाले खड़े हो जाओ। नमस्ते सर। नमस्ते कि राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। बोलो सर, दारू पीते हैं लेकिन सर। सिर में। बताओ, दारू पीते हो? गुरुजी, उसे छोड़ना चाहता हूँ, मेरे को आशीर्वाद दिया कि मैं छोड़ दूँ। तो आप रोज पीते हो शराब? रोज पीते हैं। कितने की? 1 क्वार्टर पीते हैं बस, उसके बाद नहीं पीते हैं। पूरी पी जाते हो? हाँ। तो शराब पीने के कोई फायदे हो तो बताओ। कोई फायदा नहीं सर, आती हो सीट चक्कर दे रहा है, अब पेट में भी खाना पीना नहीं खाया जा रहा। तो शराब पीने के आपको कोई फायदा नजर नहीं आए? नहीं। नुकसान हुआ? हाँ। क्या नुकसान हुआ? शरीर कमजोर हो गया है। शरीर कमजोर हो गया। इसका मतलब है कि शराब पीना गलत है और ना पीना सही है। तो अब आप शराब छोड़ोगे कि नहीं? छोड़ेंगे। कब से? कल से छोड़ देंगे, आज से ही छोड़ देंगे। अभी तो पी के नहीं आए? नहीं, कल से ही छोड़ रखें। तो अब नहीं पियोगे? नहीं पिएंगे। क्या गारंटी इस बात की कि नहीं पियोगे? पिएंगे नहीं सर, आप छोड़ देंगे। नहीं पियोगे? नहीं पिएंगे। पक्का? पक्का। खाओ माँ कसम। माँ कसम। क्या माँ कसम? दारू नहीं पीऊंगा। माँ जिंदा है? नहीं, मर गई। तो मरी हुई माँ की कसम खाई, अब ना पीना, वरना मरी हुई माँ कहेगी कि लो, मरे के बाद भी बेटे ने नहीं छोड़ी अभी तक। ठीक है, तो अब नहीं पीना। अरे बात कराओ, अब नहीं पीना। हाँ। पक्का वादा? नहीं पीऊंगा। देखो, शराब से सबका नुकसान है। आप बढ़िया पैसे कमाओ, बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, पत्नी का बच्चों का ख्याल रखो, अच्छे काम करो, समाज की सेवा करो पैसे से। शराब क्यों पीना है? ठीक है, अब नहीं पीना। नहीं पीना। खुश रहो।